नमस्कार, मैं महेश वर्मा। हम इस समय सारनाथ की भूमि पर हैं और लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं यहाँ की पृष्ठभूमि के बारे में और इतिहास के बारे में। मेरे साथ यहाँ पर भंते चंदिमा जी हैं और कुछ देर पहले हमने यहाँ के इस पूरे बौद्ध विहार के को देखा और समझा कि किस तरह से यहाँ पर लोग शांति का ग्रहण करने आते हैं। यानी कि जीवन में अगर मानवता है, सद्भाव है, और सदाचार है तो आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। भंते चंदिमा जी, बुद्धा कहते थे कि जीवन में तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साथ ही सरल जो है वो जीवन को बहुत ही आसानी से जी सकता है, यही बुद्धा कहते हैं। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का, आपके सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद देता हूं, उनके लिए मंगल कामना करता हूं। सारनाथ की धरती से, ये सारनाथ की धरती है और यहाँ भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश किया है। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य, 4 अष्टांगिक मार्ग है। भगवान बुद्ध के उस अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। मध्यम मार्ग जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यम मार्ग में यह है कि भगवान कहते हैं कि बहुत भोग विलासता का जीवन भी कष्टकारी होता है और जो व्यक्ति बहुत भोग विलासता में लगा हुआ है वह कभी सच्चाई को नहीं जान सकता है, कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरा, भगवान बुद्ध ने कहा उसी मध्यम मार्ग में कि जो व्यक्ति बहुत अभाव में जिंदा है, जीवित है, बहुत अभाव में पला बढ़ा है, उसका जीविकोपार्जन चल रहा है, भगवान कह रहे हैं कि अभाव वाला व्यक्ति भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो बुद्ध कह रहे हैं कि अभाव वाले जीवन से भी बाहर आना चाहिए और बहुत भोग विलासता का जीवन भी त्याग कर देना चाहिए। उसके जो बीच का रास्ता है, बीच का मध्यम मार्ग, वो बहुत कल्याणकारी है, मंगलकारी है। तो भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग बहुत प्रासंगिक है, आज भी है और पहले भी था, आज भी और भविष्य में भी रहेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि हम अपने जीवन को उस तरह से रिजिड ना करें, यानी कि बहुत हम एक नियम बना लें, डिसिप्लिन बना लें, उस तरह से नहीं, एक सरल और मध्यम मार्ग होना चाहिए। नहीं, रिच करें, बहुत परिश्रम करें, संपत्ति का खूब अर्जन करें, लेकिन बहुत ज़्यादा संपत्ति हो जाने के बाद चैरिटी भी करें। ऐसा ना हो कि इतनी संपत्ति कमा लें और हम जो है उसका सदुपयोग जो है मानव हित में नहीं करें। मानव हित भी ध्यान में रख करके संपत्ति अर्जन करना है, लेकिन उसको थोड़ा सा लोगों का ध्यान भी करना, जो वंचित लोग हैं उनकी भी सहायता करनी चाहिए। एक सवाल आप ही से किया जा सकता है कि आप बौद्ध धर्म के उपदेशक हैं और प्रसारक भी हैं, प्रचारक भी हैं, कि क्या ये दुनिया बिना धर्म के नहीं रह सकती? क्या बिना धर्म के नहीं रह सकती है? इसलिए नहीं रह सकती है, बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब की एक स्पीच है, बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, उसको पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने इस स्पीच को विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था काठमांडू में, बाबा साहब ने पढ़ा था, बोला था बाबा साहब ने। बाबा साहब कह रहे हैं 2 तरह की भूख लगती है इस जीवन में, एक शारीरिक भूख है, एक मानसिक भूख है। शारीरिक भूख तो हम रोटी और इसमें भोजन से कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, लेकिन मानसिक भूख उस रोटी से नहीं होती है। बुद्ध ने उसमें मार्क्स का खंडन किया। मार्क्स का दर्शन है, वो कहते कि धर्म अफीम है, धर्म की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा साहब उसी जगह पे, बहुत अच्छा स्पीच है, वो कहते कि जो मानसिक भूख है वो हमें रोटी से नहीं समाप्त हो सकती है, उसके लिए हमें धर्म की ज़रूरत है। और आप ये भी समझ लें कि दुनिया में कोई भी एक ऐसी मेडिसिन अभी नहीं बनी है जिससे सारी बीमारी दूर हो जाए। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे मेडिसिन हैं। आदमी बहुत सारी मानसिकताएं हैं लोगों की, बहुत सारी मानसिकताओं के लिए बहुत सारे पथ हैं। अगर हम ये कहें कि पूरी दुनिया बुद्धिस्ट हो जाएगी तो ये बेईमानी है, झूठ है, नहीं हो सकती है। ये कोई अगर इस्लाम का व्यक्ति कहे कि पूरी दुनिया को हम इस्लामिक बना देंगे तो संभव ही नहीं हो सकता है। जैसे हिंदू लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया को हम हिंदू बनाएंगे और भारत ही नहीं बना सकते हैं। भारत में बहुत सारी परंपराओं ने जन्म लिया है, तो नहीं हो सकता है कि ऐसे कहा जाए कि अगर हम पूरी दुनिया से धर्म ही न रहे तो ये भी नहीं हो सकता, सबकी कभी संभव नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बिना धर्म की, क्योंकि बहुत लॉजिकली सवाल है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो धर्म के पीछे ही है। वो किसी भी धर्म को ले लीजिए, कोई सब अपना चाहते हैं कि मेरे ही धर्म का और मेरे ही विचार का वर्चस्व है। विचार यानी कि उस सत्ता की, धर्म की सत्ता। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि बुद्धा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, सरलता की, मध्यम मार्ग की बात करते थे। उन्होंने खुद ने कहा था कि भाई बुद्धा जो धर्म है, जो ये तो धर्म है ही नहीं,
ये तो जीवन जीने की एक कला है। भगवान बुद्ध ने एक कलाम सूत्र दिया है। कलाम एक कम्युनिटी थी बुद्ध के समय में, उनका राज्य था और राजा लोग थे। भगवान बुद्ध एक बार विचरण करते करते उनके क्षेत्र में पहुँचे, उनके राज्य में पहुँचे। शाम को पहुँचे तो कलामों ने भगवान का आवभगत की और उनको अपने यहाँ रोका और भगवान से शाम को यही सब लोग प्रश्न कर रहे हैं जैसे आप करें। कहते कि भगवान हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते कि मेरी विचारधारा इसको मान लीजिए। दूसरे विचारधारा के लोग आकर कहते नहीं उनकी नहीं मेरी अच्छी मान लीजिए। कुछ और विचारधारा के लोग कहते नहीं उनकी अच्छी नहीं मेरी मान लीजिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने विचारधारा के लिए? तो भगवान बुद्ध कहते देखो कलामों, किसी बात को इसलिए न मानो कि उसे बहुत सारे लोग मानते हैं, किसी बात को इसलिए न मानो कि वो परंपरा से चली आ रही हो, किसी बात को इसलिए न मानो कि वो पूर्वजों ने कहा, किसी बात को इसलिए न मानो कि वो धर्म ग्रंथों में लिखी है। कहते किसी बात को तब मानो जब तुम्हारे विवेक की कसौटी पे सही उतर जाए और उसके बाद भी देखना मानव हित में है कि नहीं है। अगर मानव हित में हो तो मानना, अन्यथा छोड़ देना। अच्छा, मुझे अब ये बताइए साहब कि जो बुद्धा सर्किट है, जब बनारस आते हैं तो यहाँ कई होर्डिंग्स पे लिखा हुआ है बुद्धा सर्किट। तो बुद्धा सर्किट के बारे में सरकार किस तरह का विचार कर रही है, जैसे कि जो सरकार को मानने वाले लोग? हाँ, सरकार का तो एक तरह से कह सकते हो खाने पीने का बहुत अच्छा एक उपक्रम है। वो कह सकते हैं उनका इस देश के लोगों का वो चारागाह है बुद्धा सर्किट। बहुत सारे देश के लोगों ने बुद्ध धर्म के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया है। और जब आपने बात करी थी ये सारनाथ के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक ने 3 साल पहले लगभग 130 करोड़ रुपये दिया था। अच्छा। और अभी उन पैसों का सारनाथ में कोई उपयोग नहीं हुआ है। वजह इसकी क्या है? यहाँ की सरकार मतलब मानसिकता नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि बौद्ध स्थल जो डेवलप हो जाए। ओके। तो कहीं न कहीं उसको हालांकि अलग बात हो सकती है कि बाहर जाकर कोई कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि सारनाथ में कुछ नहीं हो रहा है। अभी जैसे राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर का जो पूरा सर्किट है, हिंदू धर्म की जो सर्किट है, उसको जिस तरह से चैनलाइज किया जा रहा है, वहाँ होटल खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, और जितने भी जो रेलवे ट्रैक हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पूरा बिजनेस हब बनेगा। तो क्या इतना बड़ा जो विदेशों से लोग अनुयायी आते हैं बुद्धा के, मतलब कि बौद्ध धर्म के मानने वाले, तो सरकार को इतना भी मतलब कि इतनी गंभीर नहीं है कि वो इसको डेवलप करें? देखिए, हम केवल बुद्ध की बात नहीं करते हैं, केवल जो है हिंदुज़म की बात नहीं करेंगे। भारत हमेशा से बहुत सारी परंपराओं की भूमि रही है, बहुत सारे धर्मों की भूमि रही है। और ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि इस देश ने बहुत सारी परंपराओं को, बहुत सारे संतों को, बहुत सारे महापुरुषों को जन्म दिया जिनका प्रभाव पूरी दुनिया में है, और उनके लोग हमारे देश में आते हैं। अभी आप ताजमहल जा कर के देखिए, ताजमहल तो बहुत बड़ा हिस्टोरिकल जो है विरासत हमारे देश की गौरव है। लेकिन ताजमहल के अगल बगल जा कर देखिए कितना कूड़ा करकट है, कितनी गंदगी है, कितनी अव्यवस्थाएँ हैं। तो जब कोई बाहर का व्यक्ति हमारे देश में आता है और जब ये सब चीज़ें देखता है तो बहुत निराश होता है। हम लोग भी जब बाहर के देशों में जाते हैं, जब हम कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, तो हमको तो वहाँ बहुत सम्मान मिलता है। और जब उसी लोग और जब वो लोग बुद्ध की धरती पे आते हैं तो उनके साथ छीना झपटी होती है, उनके बैग चोरी हो जाते हैं, उनको ठेले वाले, उनको होटल वाले, उनके यहाँ के ट्रैवल एजेंट वो लूटने लगते हैं, तो वो लोग रो करके जाते हैं। तो इससे जो है मुझे लगता है कि देश की छवि भी ख़राब होती है, यहाँ के लोगों की भी छवि ख़राब होती है। मुझे लगता है कि देश को जो है अपने सारे महापुरुषों को समान रूप से आदर करना चाहिए, और उनके जो उनसे संबंधित स्थल हैं उनको विकसित करना चाहिए, और एक कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे देशों के लोग हमारे देश में आए, क्योंकि जब वो आते हैं तो केवल वो थोड़ी आते हैं, वो तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था लेकर, इकोनॉमी लेकर के आते हैं। और वो आदमी हम लोग देखते हैं कि जब विदेश के लोग आते हैं तो बहुत दिन से वो तैयारी करते हैं कि मुझे भारत में जाना है, तो यहाँ आते हैं तो उन होटल में रुकते हैं, यहाँ की दुकानों सामान खरीदते हैं, यहाँ के टेबल, हाँ, तो लाखों रुपए लेकर के आते हैं इकट्ठा करके, वो तो भारत को दे करके जाते हैं। तो भारत को तो उनका ऋणी होना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, धर्मस्थलों का विकास करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने यहाँ सारनाथ पे कई जगह देखा कि बुद्धिस्ट एजुकेशन सोसाइटी, अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी
क्या उसके लिए भी यहाँ पर कोई विशेष काम होता है? सारनाथ का जो डेवलप है या बोधगया का जो डेवलप है और जो बौद्ध स्थली हैं उनका विकास मात्र जो विदेशी बुद्ध विहार उनकी वजह से हो पाया है। ओके। अगर इन धर्म स्थलों से आप थाईलैंड के बुद्ध विहार हटा दें, श्रीलंकन बुद्ध विहार हटा दें, बर्मीज लोगों के बुद्ध विहार हटा दें, चाइनीज लोगों के बुद्ध विहार हटा दें, तिब्बती लोग, तो यहाँ कुछ है ही नहीं। अच्छा, चाइनीज का है। हाँ, अगर विदेशी लोग नहीं आए होते इन बौद्ध स्थलों पे तो आज ये बौद्ध स्थल हमको मिलते नहीं। आज यहाँ खेती हो रही होती, यहाँ के लोग वो सारे स्मारकों को कीट निकाल के ले गए होते, वो अपना जो है घर की नींव डाल लिए होते, उसको नष्ट कर डालते। तो धन्यवाद मानना चाहिए इन बाहर के लोगों का कि वो आकर के बौद्ध स्थलों को बचा लिए। विश्व शांति के बारे में क्या कहेंगे कि दुनिया में जो इतनी मारकाट है, लगातार होड़ मची हुई है, क्या कहता है बौद्ध धर्म? दुनिया का पहला रिलीजन है बौद्ध धर्म, पहला धर्म है जो भारत के सीमाओं को तोड़ा, कई सारे देशों में गया और जहाँ जहाँ भी गया बुद्ध धर्म, आज तक उसने एक किसी भी व्यक्ति का कहीं भी एक बोध भी रक्त नहीं निकाला है, न किसी प्राणी का, न किसी भी प्राणी का। और वह अपनी शांति से, अपनी मैत्री से, अपनी करुणा से पूरी दुनिया में फैला है और निरंतर फैल रहा, बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मैत्री और करुणा ही एक ऐसा मापदंड है जिससे हम पूरी दुनिया में शांति ला सकते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में 4 मूलभूत सिद्धांत दिए हैं। समता दिया है, स्वतंत्रता दिया है, न्याय और बंधुत्व दिया है। बंधुत्व यानी भाईचारा, बंधुत्व भाव। तो बंधुत्व भाव बाबा साहब का दिया हुआ संवैधानिक शब्द है। तो मुझे लगता है कि उसी बंधुत्व भाव से हम पूरी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं और ये मार काट वगैरह जो है इससे दुनिया में तबाही होती है और इससे जो है बचा जा सकता है। हाँ, इससे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, इससे नष्ट हो सकता, इससे सब नष्ट होता है, इससे कुछ मिलता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बनते चंदीमा जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि जो गौतम बुद्ध का जो धर्म है, बुद्धा का जो धर्म है, बहुत ही सरल, वैज्ञानिक और तार्किक धर्म है। इसे धर्म ना कहकर जीवन की एक प्रक्रिया है। दुनिया में जितने भी तमाम जो मार काट और वर्चस्ववादी जो साम्राज्यवादी जो नीति है, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को आगे दिखाने की होड़ लगी हुई है। जब आप बौद्ध धर्म की तरफ आते हैं तो आप वहाँ पर सरल बन जाते हैं और बहुत ही सरल के साथ साथ मानवता का पाठ है। वहाँ बुद्धा कहते हैं कि मैंने जो आपसे कहा है उस पर आप विश्वास ना कीजिए, मेरी बात पर सवाल कीजिए, सवाल के बाद ही आपको उत्तर मिलेगा। सवाल करना जिसने सीख लिया वही गौतम बुद्ध का, भगवान बुद्ध का धर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही सरल शब्दों में आवाज़ भारत पर अपनी बात कही। मैं महेश वर्मा, दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।